सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन सितंबर का 2 तारीख है, शनिवार है, और आज का दिन का मुख्य विषय है ईश्वर हम सबों से चाहता है जितने भी आशीषें, कृपाएं, वरदान या खूबियाँ ईश्वर ने हम सबों को दी हैं, उन सबों को हम भलीभांति इस्तेमाल करें ईश्वर की महिमा के लिए, इस्तेमाल करें कलीसिया के विकास के लिए, इस्तेमाल करें परिवार की परवरिश के लिए, इस्तेमाल करें देश के उन्नति के लिए, समाज के उन्नति के लिए, समाज की सेवा में इस्तेमाल करें। प्रभु यही चाहता है। और इस विषय को लेकर प्रभु हमारे सामने एक दृष्टांत आज के दिन में प्रस्तुत करता है। वह दृष्टांत इस प्रकार से है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश्य है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियाँ दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने मेहनत किया, परिश्रम किया और 5,000 और कमाई, 10,000 हुई। जिसको 2,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने मेहनत परिश्रम किया और 2,000 और कमाई, 4,000 की। लेकिन जिसको 1,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने ना मेहनत किया, ना परिश्रम किया, ना कुछ किया, बल्कि उसको जाकर ज़मीन में दबा दिया और चुपचाप रहा। आलस्यपन के वजह से कुछ नहीं किया उसने। और जब स्वामी लौट के आता है, वो अपना हिसाब लेता है किसने क्या क्या किया है। जिसको 5,000 अशर्फियाँ दी थी, उसने मेहनत परिश्रम से 10,000 की थी। वो अपने स्वामी को बोलता है, स्वामी आपने 5 दी थी, मैंने 10 की हैं। स्वामी उसको बोलता है, शाबाश और भले सेवक, तुमने थोड़े से ईमानदार रहे, बड़ी जिम्मेदारी तुमको दी जाएगी। और इसी प्रकार से जिसको 2,000 दी थी, उसने 4,000 कर दी, स्वामी ने उसको भी शाबाशी दी। लेकिन तीसरा व्यक्ति जिसको 1,000 मिली थी, वो डरता कांपता हुआ आया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्रभु मैं डर गया था, क्योंकि आप जहाँ नाम बोते हैं वहाँ लुनते हैं, वहाँ जमा करते हैं, और इस प्रकार से आपके कार्य, इसलिए मैं डर गया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो 1 अशर्फिया आपने दी थी, उसको भी ज़मीन में दबा दी। तो स्वामी कहता है, दुष्ट सेवक, क्या तुमने मेहनत करके इसको और आगे नहीं बढ़ाना था? तो स्वामी को उस पर क्रोध आता है, वो क्रुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसने अपना आलस्यपन दिखाया, उसने मेहनत नहीं की, परिश्रम नहीं किया, उसने कोई भी जिम्मेदारी समझी नहीं, उसको निभाया नहीं, और इस गलती के वजह से उससे वो भी ले लिया और जिसके पास ज़्यादा है उसको दे दिया गया। ये सुंदर दृष्टांत के द्वारा प्रभु हम सबों से आज के दिन में बातें करता है। भाइयों बहनों, हम में से अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की खूबी, वरदान, क्षमताएं प्रभु ने दी हैं, और इसको सबसे पहले हमें पहचानना ज़रूरी है। मेरे अंदर क्या क्या खूबी है, क्या क्या वरदान ईश्वर ने दे रखे हैं, क्या क्या क्षमताएं मेरे अंदर हैं, उसको पहचानना सबसे पहले। पहचानने के बाद उसको इस्तेमाल करना लोगों की भलाई के लिए, समाज की सेवा के लिए, कलीसिया के विकास के लिए, स्वयं के जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये वरदान, खूबियाँ, आशीषें हमें स्वार्थ से भरने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई हेतु तो इस्तेमाल करने के लिए ईश्वर ने हमें दी हैं। इसलिए हमें इन सभी बातों पर मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग गा सकते हैं लेकिन गाते नहीं हैं। बहुत सारे लोग लिख सकते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना चला सकते हैं, नहीं आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे जिम्मेदारी नहीं दी है, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं कैप्टन नहीं हूँ, या मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। अनेक प्रकार के बहाने या अनेक प्रकार के सोच विचार हमारे मन में रहती है, जिस वजह से हम लोग जो कुछ भी ईश्वर ने हमें दिया उसको दबा के रखते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते। और आज के सुसमाचार के उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है, जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को, खूबियों को दबा के रखता है, उसको इस्तेमाल नहीं करता प्रभु की महिमा के लिए, वो सब उस व्यक्ति को कठोर सज़ा दी जाएगी, कठोर सज़ा मिल जाएगी।
इस उदाहरण के साथ प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है कि हम सभी आलस्यपन से दूर रहें, मेहनत करने वाले बने, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाले बने, हर जिम्मेदारी को बड़ी गंभीरता से लेने वाले हम सभी बने। बहुत बार हम सभी अपने जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं, यूं ही ग्रहण करते हैं और सोचते हैं सब कुछ हो जाएगा, चल जाएगा। नहीं, हर बात का हिसाब किताब हमसे मांगा जाएगा। जैसे कि आज के सुसमाचार के आखिरी भाग में प्रभु हम सबों को सिखाता है कि लोग जब इस प्रकार का मनमाना आचरण करते हैं तो उनके लिए आखिरी में उनका हिसाब किताब लिया जाएगा। और प्रभु का वचन कहता है, जो उसके पास है और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। इस बात का जिक्र यानी कि सही काम करने वालों को, ईमानदार लोगों को, सच्चाई पर चलने वाले लोगों को, ईश्वर के रास्ते पर परिश्रम से, मेहनत से चलते हुए सुंदर जीवन बिताने वाले लोगों को स्वर्गीय सुख मिलेगा। इसका विपरीत जीवन बिताने वाले लोगों को, आलस्यपन से भरे हुए लोगों को, गैर जिम्मेदार लोगों को नरक के आग में भेजा जाएगा। इस प्रकार से प्रभु आज के दिन में फिर एक बार हम सबों को सावधान रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए और हमारी जिम्मेदारियों को समझने के लिए, उसको निभाने के लिए प्रभु हम सबों को बुलावा देता है, निमंत्रण देता है। इस बुलावे को हम स्वीकार करें, इस बुलावे को हम ग्रहण करें और इस बुलावे के अनुसार कार्य करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहें, क्योंकि भाइयों बहनों, हर एक व्यक्ति को उसके कर्म का फल मिलेगा। हर व्यक्ति को उसके कर्म का फल मिलेगा। अगर हम स्वर्ग चाहते हैं, इस दुनिया के जीवन के बाद स्वर्गीय सुख चाहते हैं, तो हम इस दुनिया में मेहनत करनी होगी। एक ज़िंदगी हमें दी है, उस एक ज़िंदगी कितना बेहतरीन तरीके से, कितना सुंदर तरीके से, कितने अच्छे तरीके से हम जी सकते हैं, उसको जिएं। प्रभु ने हमें क्षमताएं दी हैं, खूबियाँ दी हैं, वरदान दिए हैं, सारा कुछ हमें मुफ्त में दिया है। इस्तेमाल करें प्रभु की महिमा के लिए, समाज की सेवा के लिए, लोगों के हित के लिए हम इस्तेमाल करें और प्रभु निरंतर रूप से निरंतर हम सबों को आशीषों से भर देगा, क्योंकि प्रभु जो उसको उदारता से देता, जो उदारता से देने को तैयार है। इसलिए आज की पाठ के द्वारा हम सीखें, इस पर मनन चिंतन करें और प्रार्थना करें, प्रभु के वचनों में और मजबूत हो जाएं, प्रभु के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने में आगे बढ़ें, हमारा विश्वास को बुलंद करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के दिन में प्रभु फिर एक बार आपने हम सबों के सामने एक चुनौती भरा वचन रखते हुए हम सबों को बुलाया है, आलस्यपन से दूर हटने के लिए, मेहनत परिश्रम करने वाले व्यक्ति बनने के लिए, ईमानदारी से निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारी कर्तव्यों को करने के लिए आपने बुलाया है। इस बुलावे के लिए धन्यवाद देते हैं। इस बुलावे के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगते हैं, दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।